नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल सिटी और मैं विजय परमार एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं। हम महावीर कॉलोनी के जो डिस्पोजल का जो निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ हम मौजूद हैं अभी। और पहले भी काफ़ी विरोध के बावजूद यहाँ जो है भ्रष्टाचार और मिलावट का जो मामला है, जो प्रशासन की जो मतलब कि एक तरह से धोखाधड़ी का जो मामला वो लगातार सामने आ रहा है। जनता लगातार विरोध कर रही है, उसके बावजूद भी यहाँ वो निर्माण कार्य क्या है मिलावट के साथ चल रहा है। बाकी हम पूरी जानकारी जानते हैं। यहाँ पूरा यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, वो सभी लोगों से जाते हैं, मोहल्ला वासियों से, कि उनका क्या कहना है इस बारे में और जानते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है इस बारे में, जानेंगे इनसे, जानते हैं इनसे। आपने मुझे बुलाया, भारत माता की ये गलत काम हो रहा है। देखिए लगातार राजेश हिंदुस्तानी जी के समर्थन के साथ ही पूरे जो मोहल्ला वासी है वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अब हम जानते हैं इनसे कि आखिर मामला क्या है। अब जो है वो नई समस्या जो है वो क्या सामने आई लगातार प्रशासन के आश्वासन के बावजूद भी। उनसे जानते हैं अब हम ये जानते हैं। और इनके अंदर भारी रोष जो है वो किस चीज को लेकर के हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, जय हिंद जी, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। आप चैनल वालों का, सोशल मीडिया का सबका धन्यवाद, और जो इसको खबर को आगे पहुंचाए उनका भी धन्यवाद, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप लोगों ने भी कई बार देखा है, तो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि महावीर कॉलोनी में कई वर्षों से लोग बगैर बारिश के भी पानी में खड़े रहते हैं, सीवरेज के पानी में खड़े रहते हैं। लोगों ने मेरे को बुलाया था तो मैंने उसके समाधान की आवाज उठाई, और 2 साल से लगातार उठा रहा हूं। और जब बार बार आवाज उठी तो प्रशासन और नेताओं ने, हमारे मेयर, विधायक, एमसी वगैरह ने, एक तो प्रीतम है इसका लगता है, एक रोहिला, दोनों, इन्होंने कोई प्लान अलग से बना लिया। वो प्लान क्या था, अमृत योजना की पाइप आई है जी, उस पाइप को डिग्गी के बाहर डालना था, वो सीधी अंदर ही डाल के बगैर लेवल के और सब्जी मंडी चौक पहुंचा दिया। इधर से उन्होंने वाल्मीकि बस्ती जी की जो है, वाल्मीकि जी की प्रतिमा के पास, जो इन लोगों के घर डूबे रहते हैं पानी में बगैर बारिश के भी, सीवरेज के पानी में, वहां तक उस पाइप को, बड़े पाइप को यहाँ तक लाना चाहिए था, बजाय उस पाइप की जरूरत ही नहीं थी सब्जी मंडी तक। बड़ा पाइपलाइन इसी डिस्पोजल में मात्र 100 गज की दूरी पर, 100 मीटर से कम दूरी पर ले आते तो समाधान हो जाता। उन पाइपों को जहां रुके हुए हैं उनको संभाल लेता पब्लिक हेल्थ, लेकिन पब्लिक हेल्थ है स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग। मैं इसका नाम लिखता हूं जन बीमार विभाग। बोलो जन बीमार विभाग। पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद। इसने लोगों की जान लेनी कर रखी है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। प्रशासन पे दिन प्रतिदिन आरोप लगे जा रहे हैं, आप किस तरह से, मतलब आप अपने आरोपों के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से प्रशासन को किस तरह का संदेश देंगे? संदेश नहीं देना जी, मैं तो चेतावनी दे रहा हूँ। चेतावनी? संदेश तो मैं दे चुका बार बार जाके, और आरोप नहीं लगा रहा सर मैं। प्रशासन के द्वारा ही वो बिल्डिंग गिराई गई, वो सबूत है। मैंने लोगों की डिमांड पर बार बार मैं आया, धूप में बारिश में, क्यों जी आया जी, मैं आया, हाँ जी, तो बार बार मैंने आवाज उठाई, तो मुझे ही मेरे पीछे एमसी वगैरह मेयर ने आदमी लगा दिए कि ये बढ़ने नहीं देता। अरे आपने जो डिस्पोजल निर्माण किया गैर कानूनी, डिग्गी के अंदर पहले बात तो डिस्पोजल अलाउड ही नहीं है। डिग्गी महावीर कॉलोनी जलघर से पूरे शहर को सप्लाई होता है पानी, पहली बात तो ये अलाउड ही नहीं है कि डिग्गी के अंदर आप कितने फुट की दूरी पर निर्माण करेंगे, पहले निकालो आंकड़ा। दूसरी बात, बना रहे थे तो हमने कहा भी ढंग से, इसको जो डिग्गी लोगों के घरों के आगे पानी है वो निकलना चाहिए, समस्या है। तो इन्होंने प्लान बनाया, पाइप डाल के इसको डिस्पोजल को बनाया, तो इसमें मसाला नाम की चीज नहीं, अभी आपको दिखाए हैं, रेत में खड़ा कर दिया। ये इसका पानी, अभी जो पाइप टूट गया, विवाद तब हुआ। आप दर्शकों को एक बार फिर से दिखाए वो मिट्टी किस तरह से, मतलब जो है इसका मसाला जो आपने दिखाया था अभी मिट्टी की तरह मसल करके, ये एक बार फिर दिखाएं आप। ये आपके सामने उठा रहा हूँ, अभी तक तो ये गया नहीं, कुछ तो यहीं पड़ा है। ये सौदा जो है ये ऐसे बुरने लग रहा है। ये मसाला जो है दिखाना, 2-3 डली, और एक आदमी में शायद गलती से थोड़ा बहुत लग गया, मेरे भी थोड़ा दर्द हो रहा है हाथ में, लगाओ। ये यहीं से उठाया ना, ये इससे उठाया,
देखिए दिखाया जा रहा है मिट्टी की भी ये कुछ ये पकड़ होती है। ये उठाया इन्होंने इससे, ये ये जो डिस्पोजल है उस तरह से, ये उठाओ जी, ये आपके सामने उठा रहा हूँ। ये जो सांचा बना है सीमेंट का ईंट के अंदर, कोई भी ईंट को मसाला लगा हुआ नहीं था, क्या ऐसे उतर जाता मसाला? ये देखिए अभी उठाया मैंने, ये देखिए ये उतरने लग रहा है मसाला। तो अब आप पूरे मोहल्ले के साथ हैं, मातृशक्ति ये भी देखिए। काफी भारी मात्रा में है। एक मिनट, ऐसा है जी, ये देखिए कचरा बन रहा है, क्या मसाले का कचरा ऐसे बनता है? कई जगह तो बिल्कुल ही रांद कट्टेड़ी है, रेत ही। भ्रष्टाचार का सीधा सीधा नमूना राजेश हिंदुस्तानी द्वारा दिखाया जा रहा है और यहाँ के जो बाशिंदे हैं ये देखो जी, उनका जीना दुभर है। यहाँ ये है प्रशासन का काम, ये है प्रशासन का काम। देखो हाँ, अभी बोलना आपका मौका। मैंने इस बारे में 1 महीना हो चुका है काम को, मैंने उसके बाद भी ये है प्रशासन का काम। मैंने इस बारे में मैंने डीसी महोदय को 3 बार लोगों को मिलकर के साथ ले जा करके कमिश्नर निगम को, अपने रणबीर गंगवा उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को, मेयर को और पब्लिक हेल्थ के एससी और एक्शन को बार बार, यानी कितने लोगों पे हम गए, कितने मंत्री अफसरों पे गए और उनको आगाह किया कि ये गलत तरीके से बनाया जा रहा है, गलत बनाया जा रहा है, इसका खर्चा बचाया जाए, बड़ी पाइपलाइन में डाल के लोगों की समस्या का समाधान हो। महावीर कॉलोनी की जो जल भराव की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। हालांकि राणा जी ने भी एक बार ये बात बोली थी अच्छा, कि भाई ये पाइपलाइन, ये जो सौदा बना रहे हो, पाइपलाइन को लेके भी मुद्दा आया था आज से 2-3 दिन पहले। हाँ, जहाँ की आप लोगों ने बताया था कि जहाँ 12 इंची पाइप लगनी चाहिए वहाँ 8 इंची हाँ, लग रही है। वो ताजा है जी, वो अभी दिखाएंगे आपको। वो कार्य अभी चल रहा है, रुक चुका है। एक मिनट, वो कार्य अभी बोलना आप, मैं आपको दिखाएंगे वो कार्य इतना गलत है, लोगों के विरोध के बावजूद 12 इंची में 8 इंची पाइप डाल के और सीवरेज का पानी लीकेज होते हुए उसको छोड़ दिया गया और रातों रात पाइप दबा गए। वहां अभी लीकेज जारी है और दूसरी जगह भी लीकेज जारी है। लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं बार बार और मांग रहे हैं, इधर हो जाओ आंटी जी, गिर जाओगे उसमें, तो बार बार मांग रहे हैं। तो आप ये क्या कर रहे हो? मैंने बार बार आगाह किया कि ऐसा होगा। उसी रात जो पाइप फट गया, जो सीवरेज का यहाँ पर जो बरसाती नाले का जो पाइप डाल रहे थे, तो बोले बरसाती पानी आएगा, सीवरेज नहीं आएगा इसमें। तो बरसाती पाइप डालते समय सीवरेज का पाइप टूट गया, उससे रातों रात जो है यहाँ सारे में तरेड़े आ गई, सारे डिस्पोजल इसमें पानी का भर गया और ये उसमें जाता। तो हमने क्या कहा कि बरसात इसका मोटर लगवा के उनसे और सीवर में डलवाया। अब ये आ रहा है पानी, ये सीवर का क्यों आ रहा है? इसमें ये लीकेज है, अभी ठीक भी नहीं किया है। ये सबूत, एक मिनट मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। दूसरा सबूत, प्रशासन पर, एक मिनट, प्रशासन ने कहा था हमने ठीक बनाया, तो प्रशासन ने, हिंदुस्तानी की बात सच हुई। ये अभी निर्माण कार्य जो कमरा था यहाँ पर, ये दीवार दोबारा बना रहे हैं। ये कमरा गिराया, क्यों गिराया? यानी उसमें रेत थी, वो गिरता। मतलब तो ये बात प्रशासन ने ही बनवाया, प्रशासन ने गिरवाया। तो हमारी बात सबूत से ही तय है। और मैं जो आवाज उठा रहा हूँ, अभी हम इस बारे में दोबारा आगाह कर रहे हैं। मैं सीएम से लेकर विजिलेंस से लेकर सबको लिखूंगा दोबारा से। इन लोगों के हस्ताक्षर करा कर पहले भी दिया है। तो प्रशासन का, सरकार का, नेताओं का फेल है। ये हमारे जो नेता हैं, मेयर और विधायक और एमसी, आईसीयू में है या एसी में बैठे हैं, 2 ही जगह हो सकते हैं। जनता में तो है नहीं, ये जनता में नहीं है। ये आईसीयू में या एसी में कोई है तो बताओ कहां पर है? जनता रो रही है। दार्लेना वोट लिए थे क्या? किस लिए लिए थे? कहां गए वो लोग? क्यों बता देंगे। राजेश हिंदुस्तानी को पागल बोलते हैं, वो फिर है। ये जनता नहीं को नहीं, ये मत समझना कि वो अकेला फिर रहा है। ये बता देंगे आपको। बताओ, आप बताएं किस किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर आपको नहीं पता है, जो दिखा नहीं लग रहा, कहने की जरूरत ही को नहीं। आंधा की आंख में घी का लगा, खाओगे उसने पता ही चलेगा घी खाऊं कि माटी खाऊं। ये हम तो माटी खा रहे हैं। देखो आप, सीवरेज का पानी आने लग रहा है इसके में, और बरसाती नाला बोला, बरसाती नाला, ये तो सीवरेज का नाला बना है। अच्छा, पीछे सड़क का भी मुद्दा था, जहाँ ट्राली वगैरह पलट गई थी, वो ठीक हुआ या नहीं? नहीं, वो भी कुछ नहीं होया, अभी कुछ नहीं होया। वो भी मामला नुका का नहीं पड़ा है। और वो देख लो, सीवर में निकलने लग रहे हो, पाइप लगा के गए थे, रातों रात काम करके, दिन में तुमने किया ही नहीं, रातों रात करके काम भी रात को किया गया, सीवरेज रात को किया गया है। मना भी क्या है, जब भी ठाड़ से करके गए। पब्लिक नहीं होती तो काम करते हैं और पब्लिक नहीं होती तो करते हैं और मनमर्जी का करते हैं।
पब्लिक रोकती है तो मानते नहीं, कहते तुम्हें कोई मतलब नहीं, और वो पानी बैठ रहा है अभी भी। हमें अपना काम करने दो, ऐसे बोलते हैं वे। हाँ जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं, पीने के पानी में क्या पीने के पानी में ये गंदा पानी लीक होएगा तो लोग वैसे ही बीमार होंगे। एक तरफ तो कोविड की बीमारी चल रही है, सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत हमने बनाना है, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि पीने के पानी में भी सीवरेज का पानी आता है। साथ ही ये बनाए, कल को तो पी लो। बता रहे हैं कि जी स्वस्थ भारत तो कहते हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पे तो बीमार भारत बनाने लग रहे हैं आप, क्योंकि लोग, जनता बीमार होगी तो बीमार भारत ही बनेगा। ये तो मैं सरासर बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सीवर लाइन की पाइपें डाली गई, यहाँ पे जो सीवर लाइन की पाइपें डाली गई, उसके अंदर नीचे आपको मैं बता देता हूँ, जब भी पाइपें सीवर लाइन का काम होता है, नीचे वापसी डलती है, उसके बाद मसाला बना के उसके ऊपर डाला जाता है, उसके बाद पाइपें धरी जाती है, पाइप डलने के बाद ऊपर से मसाला फिर डलता है, फिर मिट्टी डलती है। ऐसा काम कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे अधिकारियों ने आके क्या किया है, कागजों कार्रवाई की है, और कागजों के अंदर सब कुछ उन्होंने मटेरियल डाल दिया है, ठीक है। और आपकी जो ना आपके उन्होंने पैसे बचाए और कुछ नहीं किया। जहाँ पे ये 1.5-2 करोड़ रुपए का काम है, वहाँ पे 1 लाख रुपया भी नहीं लगा पाए ये, और बाकी उनकी अफसरों की जेब में गया और कहीं नहीं गया ये काम। इधर भी सारा कर रहे थे, इधर क्या दिखाना चाह रहे थे? यहाँ पे जो काम होया है, यहाँ पे 12 इंची पाइप के अंदर 8 इंची पाइप डाली गई है। मैं भी पूछता हूँ प्रशासन से, आम आदमी से और अधिकारियों से ये पूछता हूँ मैं कि 12 इंची पाइप के अंदर 8 इंची पाइप डालने के बाद 4 इंची गैप कहाँ पे उन्होंने पूरा किया, कैसे पूरा किया है? वो एक माटी डाल के पूरा कर दिया है। वो क्यों किया है? क्योंकि आज वो वहां से लीकेज हो रहा है और वो दूसरे के मकानों को ले बैठ रहा है। क्योंकि ऐसे ही देखो ऊपर देखो, वो सारे के मकान लीक हो रहे हैं, क्रैक। वो किस वजह से हो रहे हैं? वो इस प्रशासन की नाकारी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। सबसे इन्होंने और बुरा काम किया है, रात को इन्होंने लाइनें बिछाई है। रात को कौन बिछाते हैं? चोर लोग बिछाते हैं रात को लाइनें। मैं प्रशासन को पूरी तरीके से, डीसी साहिबा को पूरी तरीके से कह रहा हूँ कि ये चोर लोग थे जिन्होंने रातों को लाइनें बिछाई हैं। और मैं डीसी साहिबा को एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आपके हाथ में प्रशासन नहीं है तो आप रिजाइन दे दें अपने पद से। मैं जनता के तरफ से भी बोल रहा हूँ और मैं अपने मीडिया की तरफ से भी यही बात सभी को रख रहा हूँ। राजेश हिंदुस्तानी लगातार प्रयास कर रहे हैं इन बिल्कुल। समस्याओं को लेकर के, ज्ञापन तक दे चुके हैं। हाँ जी। लेकिन ये जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जैसे ठेकेदार की हम बात हाँ, करें या हाँ। दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी अगर बात करें तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जो राजेश हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं ना, एक विधायक और एक एमपी ने करना चाहिए था, लेकिन वे एमपी और विधायक तो बैठे हैं एसीओ में, और ये बेचारा सारी रात जनता की बीच में आके और भूखा प्यासा यहाँ पे आके काम करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? इसको क्या लालच है? ये एक समाज सेवी आदमी है, सच्चा देशभक्त है। मैं आपके सामने पूरी जनता के सामने कहता हूँ, ये एक सच्चा भगत है। पिछले दिनों ऐसा जज्बा जो है ना, ऐसा जज्बा एक ही आदमी को होता है जो देश के लिए, सच्चाई के लिए लड़ता है। उसी के दिल में एक जज्बा होता है। मैं आपको असली मुद्दा दिखा देता हूँ। पिछले दिनों प्रशासन के काम का। राजेश हिंदुस्तानी एक को मिनट आप मेरे साथ लेकर, इन आइए। बातों को लेकर राजेश हिंदुस्तानी पे भी हमले हुए हैं, धमकियां दी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में दिखा देता हूँ आपको। अभी हमने दिखाया, रेत की तरह मसाला घोरता है, रेत है नहीं, वो दीवार ये लाइव सिस्टम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जनता के लिए कि ये काम हो रहा है, जो कि ऐसे ऐसे काम होते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये भुर जाते हैं, ये भुर जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं, जो एक महीने में बढ़ते हैं और उनका ऊपर कोई काम नहीं होता, ऐसे भुर जाते हैं। और आइए आपको दिखाता हूँ। ये दीवार 1 महीना हो गया बनी हुई को। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ, ये देखो 1 महीना हो गया इस दीवार को बनी हुई को। ये देखो जी, ये ऐसे बुरती है, ये देखो ये दीवार बुरती है ऐसे। ये मसाला लगा हुआ है 9-1 का, अंधे को भी जो है ना दिख जाएगा ये हाथ में दे तो। ये है प्रशासन का, ये देखो ये काम है प्रशासन का। इस काम को मैं कहता हूँ, ये काम किया इसने प्रशासन ने। मैं कहता हूँ कि ऐसे ठेकेदारों को उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, और ऐसे अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने ऐसे इस पर काम किया है, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं आप जनता से और यहाँ के मीडिया और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री साहब से। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करो और हमारा सहयोग करो भ्रष्टाचार मुक्त करने में। मैं खुद बीजेपी हूँ, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं उनकी धांधली दिखा रहा हूँ। मेरे ऐसे अधिकारी के ये देखो, ये धांधली है उनकी। देखिए, हरियाणा में एक कहावत है कि ऊंट के गले में अगर बकरी बांध दी जाए तो उसके पैर जमीन पर नहीं लगते। यहाँ ये सीधी तस्वीर आपको बता रही है कि ऊंट के गले में बकरी बांधकर जमीन पे पैर लगाने की कोशिश की जा रही है। और आगे हम इन साथियों से पूछना चाहेंगे कि एक मिनट, ये देखो जी बनी हुई है दीवारें, ये देखिए जी, इधर ईंट देखिए, ये देखिए ये बनी हुई है दीवारें, ये देखो, क्या यहाँ के जो ये देखो, ये बनी विधायक है, एमपी है या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने मकान को भी इसी तरह से बनाते? इनका सवाल है मोहल्ले वासियों का, यहाँ कॉलोनी वासियों का। काम असली। और आपको दिखा देता हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इन चीजों के सैंपल भरे जाएं और जो भी आगे दिया जाए। ये देखो, ये मसाला है, ये मसाला है, ये देखो, ये रेत है पूरा। अच्छा, ये रेत है। एक सेकंड जी, ये दिखाना चाहता हूँ आपको। ये सारी ईंटें हैं ना, ये मसाले में देखिए आप, क्या ईंट ऐसे उठती है? क्या ये मसाला ऐसे होता है? ये देखिए आपको। अच्छा राजेश जी, एक बात बताइए, ये देखिए आप, क्या ऐसा होता है? इन मुद्दों की आपने समय समय पर आवाज उठाई, आपको धमकियां दी गई, जानलेवा हमले भी हुए, हाँ जी। उसके बावजूद भी आप निरंतर अपने प्रयास में लगे हुए हैं। उस हमलों के बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, मैं अपनी देशभक्ति और मानवता इंसानियत को मानता हूँ। ये अब ताज़ा है, थोड़े टाइम का, 2 दिनों का, वो देख लीजिए। और ये पहले का है, क्योंकि मेरे हाथ में झंडा भी है, थोड़ा रगड़ते हुए भी है ना। और बाकी मैंने दिखा भी दिया आपको, सारी ईंटें क्लियर है, मसाला कुछ नहीं है। मेरे पे हमले हुए, धमकियां हुई, वो बहुत सारी हुई। एमसी वगैरह ने, मेयर ने लोगों को उकसा दिया कि वो बढ़ने नहीं देता, तुम्हारा पानी रुका रहेगा, इसलिए लोग कर रहे थे लोगों को। अब लोगों को पता है कि भाई ये अच्छा काम करवा रहा है, ये आपकी सफाई करवाना चाहता है। महावीर कॉलोनी में जो जल रुकता है, पानी सीवरेज का गंदा पानी, वो ये साफ करवाना चाहता है। और ये गंदा पानी डिग्गी में ना मिले, मेरा ये भी प्रयोजन है। भ्रष्टाचार ना हो, आओ जी, भ्रष्टाचार ना हो, मेरा ये भी प्रयोजन है। और इन्होंने मनमर्जी से किया। राजेश जी ये बताओ, डीसी साहब के आने के बाद, देखने के बाद भी कहाँ जो पाइप के साथ जो 12 इंच की दिगाड़, वो सामने है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। देखना वो भी चाहेंगे। दिखाएंगे। और आप आपको लाइव हाँ, दिखाएंगे। आप कृपया, दिखाना हाँ बिल्कुल, इसमें तरेड़े भी दिखा दो, आप दरारें दिखा दो साथ के साथ। बिल्कुल ये दरारें आई हुई, ये खड्डे दरारों के पीछे दिखा दो, पीछे बहुत सारी दरारें हैं, वो देखो। तस्वीरें बता रही है कि विकास के नाम पे लीपापोती की जा रही है। बिल्कुल नजदीक है, महावीर कॉलोनी जलकर बिल्कुल साथ है। ये जी देखो, ये 10 कदम भी नहीं है, हकीकत में तो ये 10 कदम भी नहीं है। ये देखो, अवैध बनाया जा रहा है जी, बिल्कुल। ये है और ये 6 कदम भी नहीं है। अभी से डिस्पोजल के अंदर तरेड़े देखिए आप, और वो पानी लेके सीवर का सड़न मारता। ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बिल्कुल साथ में जल घर है और यहाँ सीवरेज का पानी जो है साथ में है। बिल्कुल एक तरफ तो हमारे देश के पीएम स्वच्छ भारत का आह्वान करते हैं और एक तरफ ये इस तरह का जनता की जीवन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आखिर जिम्मेदार कौन? और आगे तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जो कि सीवरेज लाइन का जो पाइप का मैटर था, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जहां 12 इंची पाइप लगनी थी वहां 8 इंची पाइप लगा करके लीपापोती की जा रही है विकास के नाम पे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तोड़ दिया गया, अब तोड़ा गया है क्योंकि यहाँ हल्का मटेरियल लगाया जा रहा था, हल्का मटेरियल लगाया जा रहा था, हल्का मटेरियल लगाया गया था, इसीलिए तोड़ा गया। हाँ, दिखाइए तस्वीरें सीधी। और जो पाइपलाइन का मैटर था वो भी आपको दिखाते हैं अभी। सरकार की धरती पे कोई भी रह सकता है और रहूंगा और चौकीदारा करता रहूंगा, गलत क्यों हो रहा है? फिलहाल आप देख रहे हैं आपको मैं पाइप भी दिखाता हूँ। मैडम मैडम एक मिनट, पाइप भी दिखाते हैं। मौजूदा लोग बड़े अरे पाइप भी दिखाते हैं, पाइप भी दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें जो कि विकास के नाम पर
विनाश किया जा रहा है जनता के धन का, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के रुपयों का, और जनता के साथ कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ये देखिए, ये अंदर लाइट करके देखो, दोनों तरफ से पानी लीक हो रहा है। देखना पीछे हटना थोड़ा। ये देखो, ये पानी लीक होने लग रहा है। जहाँ पर ईंट डालो, ये देखो, ये पानी लीक होने लग रहा है यहाँ पे ही। ये देखिए पानी ये लीक होने लग रहा है यहाँ पे। बरसाती नाले की हालात दिखाई जा रही है, जहाँ की सारा सीवरेज पानी आ रहा है। देखो जी, यहाँ पे ये पूरा खड्डा पड़ा है, अभी पूरा खड्डा, ये देखो पूरा ये काम हुआ है यहाँ पे, ये 2 नंबर का काम हुआ है यहाँ पे, 2 नंबर का। ये देखो साइड में जो पानी लेकर आ रहे हैं वो कोने पे, बिल्कुल नीचे करके दिखाओ आप। उस कॉर्नर पे, हाँ उस कोने पे ये देखो टपकन लग रहा है पानी, और ये साइड में ही आ रहा है पानी कोने पे। तो ये तस्वीरें दिखाई गई आपको कि बरसाती नाले के पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है, जो कि जीवन के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम है, एक बहुत बड़ी खिलवाड़ है। ये आप बताएं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये गलत हो रहा है बिल्कुल, हम तो इसके साथ नहीं है। हम तो कहते हैं रोहिला साहब को आना चाहिए, देखना चाहिए मौका के तुरंत क्या हो रहा है ये, जब बार बार बुलाने पर भी नहीं आता एमसी साहब। क्या यहाँ के मौजूदा एमसी या विधायक आए हैं? कोई नहीं आया जी अब तक भी, जब से वो बने हैं। आप लोगों ने संपर्क किया उनसे? बिल्कुल संपर्क किया, फोन पे गया जी। मैंने 4 दिन पहले फोन किया था, मैं कि आगे माहौल देखिए और क्या हो रहा है। बोला हाँ करने लग रहे हैं, ठीक है, मैंने फलाने को फोन कर रखा है जी। हाँ जी, ये देखिए सर, ये आप इन्होंने भरा भी नहीं है, सारा तरह बीच में थोच पड़ी है इसके। ये आप यहाँ से देखो, ये कितना गहरा है, इसको वैसे का वैसे छोड़ रखा है। दिखाया जा रहा है एक विकास के नाम पे लीपापोती। ये बहुत गहरा है जी, ये यहाँ से दिख नहीं रहा आपको, ये सारा गहरा है। ये देखो, बहुत गहरा है जी, ये देखो। एक मिनट रहने दो, वो आ रहे हैं मैडम, आ रहे हैं, वो दूसरे आ रहे हैं। ये बहुत गहरा है जी, ये यूं का थोत छोड़ के उधर भी थोत है, परली साइड भी, वो देखो दरार भरा भी, वो देखो आप। राजेश जी, आपने समय समय पे प्रशासन को चेताया, हाँ जी, लेकिन अब आप प्रशासन फिर भी नहीं जाग रहा, जनता के साथ खिलवाड़ है, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है। अब आप किस तरह की चेतावनी या अल्टीमेटम देना चाहेंगे प्रशासन को? मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मेरा नाम गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी है। मैं गलत काम के जो गलत कर रहे हैं मैं पीछे नहीं हटने वाला। कहीं ये प्रशासन और सरकार सोच ले इसको डरा देंगे, FIR कर देंगे, कहीं ये सोच ले वो एकला ही है, कहीं 2-4 टुच्चे लुच्चे कहे तने के करया नहीं, इसके साथ पूरी जनता है, इसके साथ जनता इसके साथ में है, राजा हिंदुस्तानी के साथ पूरी जनता है, पूरी जनता हिंदुस्तानी है गंगा पुत्र, और इसके साथ पूरी जनता है। यहाँ का सारा माहौल इसके साथ में खड़ा है, सब लोग लेडीज भी सुन रही है इस चीज को, और बहुत अच्छा इंसान है ये। काफी कार्यों के अंदर इसमें आगे आए हैं। लास्ट टाइम बिजली विभाग का कोई काम था, जो बिजली के खंभों से वायर उतार करके बेची गई थी डिपार्टमेंट की, वो भी इन्होंने वायर को आगे काम किया, इन्होंने आगे अड़ करके लड़ाई लड़ी है इन्होंने। जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा एक रहे हैं। जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं ये, है ना? आंटी जी, हाँ जी, आप लोग मेरे साथ हो क्या? हाँ जी, देखिए राजेश हिंदुस्तानी क्या आप मेरे साथ हो? जहाँ खड़े हो जाए क्या आप मेरे साथ वहाँ हो? परिवर्तन ना हो, ये नामुमकिन नहीं है, इस सार की किताब के किसी पन्ने में नहीं ये है। सीमेंट इन्होंने इस्तेमाल की है इसमें। तो मैं आपको, ये देखो, ये सीमेंट है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया था अभी। यहाँ पर ये सीवर का जो इन्होंने बनाया रातों रात, ये जगदीश जी खड़े हैं, मेरे को फोन किया, मैंने चेक भी किया, वो वीडियो भी हमारे पास है, मैं सबूत है मेरे पास, सबूत से नहीं हटते। अगर कोई हादसा यहाँ पर हो गया, इन अफसरों और इन नेताओं का बाप जिम्मेवार होगा क्या? बाद में रोते फिरेंगे क्या? ये हो गया वो हो गया। अरे जान कौन दू, खाली कौन जान दू, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगा मैं। रात को डाले गए पाइप रात को बिना लेवल के पाइप, ये कौन थर पे FIR कर देंगे? अच्छा कर दो, मैं करूंगा थर पे FIR। मैं हाई कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ मामला उठाऊंगा कि तुम क्या घपले कर रहे हो, तुम देश की जनता को बर्बाद कर रहे हो। मोदी जी से मैं कहता हूँ, कहाँ गए तुम्हारे चौकीदार, कहाँ इशार के नुमाइंदे गए, कहाँ तुम्हारे अफसर गए जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक से तनख्वाह लेके काम करते हैं, AC में रहते हैं और ICU में रहते हैं, कहाँ गए वो, क्यों नहीं करते? जब जब जनता को पीड़ित किया जाता है विकास के नाम पे, तब तब राजेश हिंदुस्तानी वहाँ आवाज़ उठाता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि ये जो मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। जनता के छोटे छोटे बच्चों के साथ, भारत के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीने के पानी में सीवरेज का पानी और जगह जगह गड्ढे, जहां से पैदल लोगों का निकलना भी नामुमकिन है। तो हमेशा हमेशा तकलीफें दर्द पैदा करती है। कहीं लेवल नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है। इन पूरी महावीर कॉलोनी के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं अधिकारी और नेता, और कोई इनकी सुन नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सरदार जी एसडीओ को बता, तेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगी। एक्शन त्यागी जी कह रहे थे आप रात के 9 बजे घर जाओ, कार्रवाई हो जाएगी। किस चीज की हो जाएगी भाई? यूं तो मेरे से मिट्टी मिट्टी बनाई, यूं कार्रवाई हो जाएगी। मैं खड़ा हूँ रही, किसी प्रकार की FIR भी करवाई गई है अभी? ऐसा है जी, तीन बार कोशिश हो चुकी। पता नहीं वो किस वजह से बेचारे टल जाते हैं या क्या उनके दिमाग में आता है, पता नहीं क्या कारण है। करवाने की कोशिश की है। मैं इलीगल काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता, मैं समाज हित की उठाता हूँ। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मेरा क्या लेना देना किसी बात से। पब्लिक मेरे को बुलाती है कि गलत काम हो रहा है, तो हमारी नहीं सुन रहे तो मैं आता हूँ। ये पब्लिक ने आपको बोल दिया? हाँ जी संतोष जी, आपने बुलाया था मेरे को? हाँ जी, एक मिनट बताओ। हाँ जी, आप लोगों के साथ आप मंत्रियों पे, अफसरों पे गए थे? हाँ जी गए थे, आप सुनाई नहीं करे, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं जी, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। आप मेयर पे गए थे? मेयर पे गए आप उस पे भी गए थे, अपना विधायक पे ना, वो विधायक नहीं गंगवा जी पे गए थे, DC पे गए थे। आप बताओ जी, क्या कोई पार्षद विधायक यहाँ आया? कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं बढ़िया यहाँ पे। ये पूरी अभी भी जो यहाँ पर खराब हो रही है सारी पूरी गली में, कहाँ से टपे हम? हमारी साथ है तो कहाँ से टपे? रोड देख के वापस चले जाते हैं। राजेश जी, इतने प्रयासों के बाद, इतने संघर्ष के बाद लोगों को शुद्ध पेयजल की मांग करते हुए यहाँ तक आप आ चुके हैं। डिस्पोजल का कार्य हो या अपने तलहटी का कार्य हो, ये समस्या भी खड़ी हुई है। तो प्रशासनिक अधिकारी या जो इससे संबंधित लोग लगे हुए हैं काम करने में, उनकी मंशा क्या हो सकती है? उनकी मंशा है माल खाना, माल चाटना, भ्रष्टाचार करना, हाँ 2 नंबर का धंधा करना। बहन जी ने बोला 2 नंबर का, 2 नंबर का धंधा करना। सारी कॉलोनी ये सोच रहे हैं ना, राजेश हिंदुस्तानी बोल रहा है। अरे भाई ये सारे बोल रहे हैं, ये सारा शहर बोल रहा है आपको। ये बेवकूफ मत समझना लोगों को। जिस तरह का मेटल यहाँ लगा है, क्या इस तरह का मेटल वो अपने घरों में भी लगाते हैं? बिल्कुल नहीं, घरों पे लगाएंगे तो छत उनके सिर पे पड़ जाएगी, और वो जमाई कौन लगावे जो लोगों के सिर पे वो छत गिरना चाहे। सर, मैं प्रशासन को अवगत ये करवाना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे DC साहिबा आई थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसके बावजूद ये हालत है। उन्होंने आपकी आंखों से देखा और वो इनको वार्निंग भी देके गई थी। ठीक है, वार्निंग देने के बाद भी जो है ना, यहाँ के अधिकारियों ने मिली भगत करके फिर भी जो है ना उन्होंने ऐसा काम किया। इसका मतलब जो DC साहिबा है उसकी कोई सुनता ही नहीं है। मतलब वो जो देखिए, यहाँ के मोहल्ले वासियों ने बताया कि DC साहिबान कुछ दिन पहले यहाँ आई थी और इस मोहल्ले का मुआयना किया था। उसके बावजूद भी जो अन्य पदाधिकारी है, अधिकारी है, उन लोगों ने अनदेखा किए हुए इस मामले को सारा लिपापोती में लगा दिया और सीधा सीधा ये देश की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात होती है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं। तरफ से आखिरी सवाल रहेगा जी, जब भी चुनाव आते हैं जी, जो प्रतिनिधि होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, और उसके बाद कोई मंत्री मेरा फोन आपके पास है ना, MP विधायक बन गया तो उसके बाद वही डाक के 3 पात। जी जी, आखिर लोगों की समस्याओं को समझने के लिए उन्हें कितना मतलब अपने अंदरूनी आत्मा को जगाना होगा, इस पर आप बताएं। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा और उनका जमीर मर चुका है, मरने के बाद ही वो ऐसा कर रहे हैं। वरना थोड़ा सा तो उनको होता भी। पब्लिक तड़प रही है, कभी आप पे दरखास्त लेके जा रही है, कभी आपको मतलब फोन कर रही है, कभी किसी को भेज रही है, फिर वो नहीं सुनते, फिर अफसर मनमानी करते हैं, ठेकेदार और JE SDO वगैरह। फिर वो मेरे को बोलते हैं हिंदुस्तानी जी आप क्रांतिकारी हो, आप देशभक्त हो, आपकी सुन ले तो आप आ जाओ। फिर मैं आता हूँ तो मेरे खिलाफ होने लगते हैं, तो उनके और मेरे को कहते हैं, मेरे पीछे वो लोग लगा देते हैं कि ये तो पागल है, ये इसके पीछे मतलब तुम जो सच्चा देशभक्त है उसको भी पागल किया। मेरे को बोलते हैं ना। देखो, अगर प्रशासन तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चीज वो ना समझे। वो बिल्ली का जो देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वो ऐसा ना समझे। वो सच्ची बात ये है
कि पब्लिक सब जान रही है कि तुम कुछ नहीं करते, तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम मनमानी कर रहे हो। डीसी साहिबा को मैंने बुलवाया था, डीसी साहिबा के आगे रिक्वेस्ट की थी, लेटर बकायदा गया हुआ है, उसके बाद सारा अमला आ गया, उसके बावजूद वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्या होगा जब डीसी साहिबा के आने के बावजूद गड़बड़ हो रही है, तो क्या होगा आप अंदाजा लगा दिए कितना बड़ा घपला है। इसकी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद इंक्वायरी चलने के बावजूद, इंक्वायरी होने के बावजूद ये काम हो रहा है। तो समय समय पर प्रशासन को चेतावनी दी जा रही है, बार बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धरने पे भी बैठ सकते हैं। धरना भी बैठ सकते हैं। नहीं, मैं रोड जाम रोड भी जाम होगा और धरने पे भी बैठ सकते हैं। मैं रोड जाम के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि दूसरे भाइयों को दिक्कत ना हो। मैं गांधीवादी तरीके से चलता हूँ, लेकिन भगत सिंह वाला पासा भी नहीं छोड़ता मैं बता रहा हूँ। उनको कोर्ट में, पुलिस में, जहां भी मेरा घसीटना हुआ उनको मैं खींचूंगा। नहीं तो इस मामले को हल करें, अच्छी तरह पाइपलाइन का लेवल ठीक करें, सारा सिस्टम को ठीक करें, अन्यथा वो नहीं उनका काम, मेरा काम मैंने करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देशभक्ति। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपने देखा